लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है। क्या अरुण विजय भी नेपोटिज्म का शिकार बने थे? कौन से बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं अरुण विजय? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। हम सब जानते हैं कि साहो फिल्म से बाहुबली स्टार प्रभास और बॉलीवुड क्वीन श्रद्धा कपूर ने काफी धूम मचाई, लेकिन क्या आप जानते हैं इनके अलावा एक और एक्टर है जिनके करियर की पहली बॉलीवुड फिल्म साहो थी। साहो में हमने एक मिस्टीरियस और फुल ऑफ टशन वाला किरदार देखा जिसे पूरे समय साहो का साथ दिया, या कहें जिसने साहो का साथ पाकर इस रेवेंज प्लान को बनाया और अंजाम दिया। विश्वांक रॉय जो साहो के रेवेंज प्लान में पार्टनर रहे, क्या आप जानते हैं कौन है ये एक्टर? उनका नाम अरुण विजय है और वो एक इंडियन एक्टर हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया है। अरुण विजय ने बॉलीवुड में साहो फिल्म में डेब्यू किया। अरुण विजय को फिल्म येनाड अरिंधल, चेक्का चिवंता वनम और चक्रव्यूह के लिए जाना जाता है। साहो में सपोर्टिंग रोल करने वाले अरुण विजय का जन्म एक फिल्मी परिवार में एक्टर विजय कुमार और उनकी पहली पत्नी मुथुकुन्नू के इकलौते बेटे के रूप में हुआ। उनकी सौतेली मां एक्ट्रेस मंजुला विजय कुमार है, जिन्होंने 1970 के दशक में 100 से अधिक फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, जबकि उनके सौतेली बहनें वनिता, प्रीता और श्रीदेवी भी कई फिल्मों में दिखाई दी। ये समझ लीजिए कि अरुण विजय स्टार खानदान से बिलोंग करते हैं, तो भाई नेपोटिज्म ने तो उनके रास्ते में आना ही था, है ना। अपने करियर में अरुण को सक्सीड होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी फिल्मों के माध्यम से अलग अलग किरदारों को ढूंढना जारी रखा। लोगों ने कैसे उन्हें जज किया, उस बात पर बात करते वक्त उन्होंने बताया कि उन्होंने 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था, क्योंकि उनके पिता एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, इसीलिए फिल्मों में एंट्री लेना आसान था। लेकिन इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने सोचा कि स्क्रिप्ट सिलेक्शन में उनके पिताजी का इंटरफेरेंस होगा और इसीलिए उन्होंने अरुण को अप्रोच ही नहीं किया। इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि स्टार किड होने के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। और अरुण ने हार ना मानते हुए कहा कि मैंने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव बातों पर अच्छे से ध्यान दिया है। शुरुआत में मैं अपने कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस के बेसिस पर फिल्म को चूज करता था, लेकिन अब मैं केवल इस आधार पर अपनी मंजूरी दे रहा हूं कि ऑडियंस फिल्म की स्क्रिप्ट और कैरेक्टर से कैसे जुड़ सकती है। अरुण ये भी बताते हैं कि कैसे उनके पिता और कई अन्य लोगों ने उन्हें एक्टिंग छोड़कर प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी थी, क्योंकि एक्टिंग के रास्ते पर कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था और उनके पिताजी के साउथ एक्टर और प्रोड्यूसर विजय के साथ अच्छे संबंध थे और सभी ने उनके साथ एक फिल्म प्रोड्यूस करने का सुझाव दिया। लेकिन उस वक्त विजय सर ने अरुण को खुद से बेहतर डांसर और परफॉर्मर बताया और उन्हें अपने एक्टिंग करियर से फोकस ना खोने के लिए एनकरेज किया। अरुण ने कहा कि विजय सर जैसे टॉप स्टार को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं एक बेहतर डांसर और परफॉर्मर हूँ, लेकिन उनके साथ उस मुलाकात ने मुझे विश्वास दिलाया कि मुझे एक्टिंग से अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए। और थैंक गॉड उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी, वरना हमें साहो में उनका विश्वांक रॉय अवतार देखने को नहीं मिलता। और अब चर्चा साहो 2 की हो रही है, तो जाहिर है साहो में उनके कैरेक्टर ने पावरफुल परफॉर्मेंस दी थी और वो अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो प्रभास के दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, ये सब जानता था। तो जब साहो 2 में एक और जंग शुरू होगी तो विश्वांक रॉय का फिल्म के साथ जुड़ जाना तो बनता है। इसके साथ साथ अरुण ने बताया कि बॉलीवुड में और भी प्रोजेक्ट करना पसंद करेंगे। वो कहते हैं, साहो की शूटिंग के दौरान मेरा बहुत अच्छा समय रहा और बॉलीवुड फैंस ने मेरे किरदार को पसंद किया और अगर मुझे मिला तो मैं बॉलीवुड में राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली और रोहित शेट्टी के साथ काम करना पसंद करूंगा। मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं, उनके पास यूनिक कंटेंट होता है और हम निश्चित रूप से दर्शकों को एंटरटेन कर सकते हैं। जी अरुण विजय जी, हमें भी उम्मीद है कि आपको इन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले और हमें आपका नया रूप देखने को मिले। तो चलिए अब दीजिए हमें इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।